राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, कनागत चल रही है, जैसे कहीं कनागत कहते हैं, कहीं पितृपक्ष कहते हैं, कहीं श्राद्ध भी बोलते हैं उनको। तो ये प्रारंभ हो चुकी है। तो इसको बड़े सारे लोगों ने कुछ कुछ प्रश्न पूछे हैं कि दीदी इस टाइम पे हम वृंदावन जा सकते हैं या फिर खाटू श्याम जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, घर पे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आपके मन में जितने भी संशय हैं आज मैं वो संशय आप लोगों के खत्म करने वाली हूँ। पहली बात, एक बात नोट कर लीजिए कि कनागत कोई अशुभ दिन नहीं होते हैं। कहीं आप कहो कि श्राद्ध पक्ष है या पितृ पक्ष है तो कोई अशुभ दिन होंगे। अरे हमेशा आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये 16 दिन ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, अर्थात आपके बूढ़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। बहुत लोग कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे पितर होते हैं वो श्राप दे के चले जाते हैं, ये करके चले जाते हैं। आप खुद ही बताइए कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा, हमारे माता पिता, जो भी हमारे पितृ बने हुए हैं, क्या कोई चाहेगा कि हमारे बच्चे परेशान रहें, हम उनको श्राप दे दें? नहीं चाहेंगे ना वो, और चाहना भी नहीं चाहिए। मेरे पितृपक्ष प्रारंभ होता है। देखिए, जब भी पितृपक्ष प्रारंभ हुआ तो यमराज जी जो हैं वो पितरों के द्वार खोल देते हैं। ठीक है, पितृलोक के द्वार खोल देते हैं, और जब वो पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं तो जो भी हमारे पितृ हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और इस आशा से आते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ करेंगे। उनके लिए 16 दिन डिसाइड होते हैं। अब आप कहोगे दीदी ये 16 दिन किसने रखे, क्या कारण थे कि ये 16 दिन रखे गए? तो एक बार की बात है कि जब कर्ण अपना शरीर छोड़ के देह त्याग करने के बाद स्वर्ग लोक में गया तो स्वर्ग लोक में उनको खाने के लिए भी सोना दिया जाता था, सोने के लिए भी सोने का बेड दिया जाता था, उनको प्यास लगती थी तो सोने का पानी दिया जाता था। अब कर्ण ने पूछा कि भाई आखिर चित्रगुप्त से कि आखिर क्या कारण है कि मुझे हमेशा सोने का ही पानी दिया जाता है, सोने का बेड दिया जाता है, खाने के लिए भी सोना दिया जाता है। तो चित्रगुप्त ने बोला कि आपने अपने पितरों के निमित्त, आपने अपने पितरों के निमित्त कभी भी अन्य दान नहीं किया। को दानवीर कर्ण बोला जाता है, आपके नाम के आगे ही दानवीर लगता है, लेकिन आपने दोनों हाथों से जो दान किया है वो सोना है। तो कर्ण ने बोला कि भाई मुझे तो अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं किसकी संतान हूं, तो मुझे पितरों के बारे में कैसे पता होगा? तो चित्रगुप्त ने बोला कि जिनको अपने पितरों के बारे में नहीं पता होता वो भी अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं। तो कर्ण फिर पृथ्वी लोक पर वापस आए और 16 दिन तक उन्होंने अपने पितरों के निमित्त भोजन दान किया, पिंड दान किया, गया जी गए वहां पे दान किया, पानी दान किया, चप्पल दान करी। तो ये पितरों के लिए भरपूर दान किया। और जब इन्होंने अपने पितरों के लिए दान किया तो ये जो समय था ये 16 दिन का था, और ये जो समय इन्हीं 16 दिन को पितरों के लिए निमित्त कर दिया गया, इन्हीं 16 दिन को श्राद्धों के लिए निमित्त कर दिया गया। तो इस टाइम पे जो आपके पितृ हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और वो इस आशा से आते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से करवट हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करें। ये मत देखिए कि मेरी सास करेगी, मेरी जिठानी करेगी, ये मत देखिए, आप भी कुछ ना कुछ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि घर पे ब्राह्मणों को बुलाइए, दान कीजिए, ये कीजिए, वो बहुत छोटे छोटे उपाय जो मैं बताती हूँ जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सुबह जब भी आप उठे, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, ये करना है, वो करना है। जब भी आपकी आंख खुले सुबह सुबह तो सबसे पहले बिना स्नान करे, बिना शौच आदि करे, बिना कोलगेट करे अपने घर का मुख्य द्वार खोलिए और मुख्य द्वार पे आपको राइट एंड लेफ्ट थोड़ा थोड़ा पानी जरूर डाल देना है, क्योंकि आपके जो पितृ है वो वायु के रूप में इंतजार करते हैं कि कोई हमारा स्वागत करे और कोई हमें पानी का तर्पण करे। ठीक है, और उसके बाद आपको जब भी आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाते हो। तो उसी लोटे में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद उसी लोटे में आपको पानी ले लेना है और दक्षिण मुखी हो जाना है। सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं, आपको सूर्य भगवान के अपोजिट वाली दिशा में हल्के से काले तिल डाल के दक्षिण मुखी हो जाना है और जल चढ़ा देना। अब आप मुझे बताओ, 2 जगह अगर आपने पानी चढ़ा दिया कितना पैसा लगा? आपके लाखों रुपए लग गए, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन आपके पितरों का तर्पण हो जाएगा। इन 16 दिन आपको ये कार्य अवश्य करने हैं। आपको पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है और कहा जाता है कि जिसकी पूरी की पूरी फैमिली, कभी कभी ऐसी होती है कि पूरी की पूरी फैमिली का देहांत एक साथ हो जाता है, कहीं कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो भैया उनके निमित्त कौन वो करता है, कौन पिंड देता है, तो वो कहाँ पे आते हैं?
तो जिनके पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो वो जो पितृ हैं वो पितृ बनकर पीपल के पेड़ पे आते हैं। तो आप लोगों को भी ये करना है कि इन 16 दिन पीपल के पेड़ पे मीठा जल जरूर चढ़ाइए काले तिल डाल के, ताकि अपने पितरों के साथ साथ दूसरे पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पीपल के पेड़ के पास आपको एक दिया अवश्य जलाना है। सैटरडे संडे मंडे कभी कुछ नहीं देखना, इन 16 दिन अवश्य जलाइए। पीपल के पेड़ जितना हो सके पीपल के पेड़ इस टाइम पे लगाइए। और इस टाइम पे पीपल के पेड़ लगाना अपने पितरों के निमित्त बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और वैसे भी बोला जाता है कि अपने जीवन काल में एक नीम का, एक बरगद का, एक पीपल का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप मरते हो, जब आपका देहांत होता है, जब मैं मरूंगी, मैं पहले अपने ऊपर बात ले लेती हूँ। कहोगे दीदी आप देखो मरने मुरने की बात करती रहती हो। जब मैं मरूंगी तो जब मेरा अंतिम संस्कार होगा तो मैं कम से कम एक पेड़ की लकड़ी अपने ऊपर, मेरे चिता के ऊपर रखी जाएगी। तो वो एक पेड़ मेरा लगाने का फर्ज होता है, ठीक है। वो पेड़ अगर पीपल का हो, बरगद का हो, नीम का हो, जो दूसरों को गुण दे सके। जैसे पीपल है हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, नीम में इतने औषधीय गुण होते हैं। बरगद का व्रत क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग वृक्ष होता है, जल्दी से सूखता नहीं है, बहुत लंबे काल तक चलने वाला वृक्ष होता है, क्योंकि उसको माता सीता ने वरदान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कार्य आप कर सकते हो अपने घर के बाहर। जब मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी कि अपने घर के बाहर एक दिया अवश्य जलाइए, चतुर्मुखी दिया। पितरों के निमित्त हमेशा सरसों के तेल का दिया जाता है। याद दक्षिण दिशा में, जहाँ पे भी आपके घर के बाहर राइट लेफ्ट जहाँ पे भी दक्षिण दिशा हो, वहां पे चतुर्मुखी दिया पितरों के निमित्त जला दीजिए। का बना सकते हो तो सर्वोत्तम है। अगर आटे का नहीं बना सकते तो आप वो अब सिंपल से दिए में भी जला सकते हैं। अब बड़े सारे लोगों ने पूछा दीदी हम ये श्राद्ध में, कनागत में अपने घर पे पूजा कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई पूजा। इस टाइम तो आपको भागवत और भी ज्यादा पढ़नी है। इस टाइम पे तो आपको गरुड़ पुराण और भी ज्यादा पढ़नी है। भागवत का 7वां जो अध्याय है वो जरूर पढ़िए। गजेंद्र मोक्ष भागवत की अवश्य पढ़िए। आप पूजा अर्चना वंदना अपने पितरों के निमित्त भी कीजिए। साथ में अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्गों की तस्वीर है जो उससे धूल जम रही है, उनको कम से कम कनागत में पितृपक्ष में नीचे उतारिए, उनको अच्छे से साफ कीजिए, उनको सफेद पुष्पों की एक माला पहनाइए, ठीक है। अपने बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको अपने बुजुर्गों के बारे में बताइए, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो घर के बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं। अब मुझे मेरे ससुराल के जो पितर हैं उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पति हैं वो मेरे को बताते रहते हैं, देखो हमारे बाबा थे वो ऐसे थे, हमारे पर बाबा थे वो ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे ऐसे थे। तो यही बातें जब मेरे पितृ सुनते होंगे कि हाँ ये मेरे को याद कर रहे हैं, तो उनको खुशी होती होगी। तो ऐसे ही इन कनागत के टाइम पे, इन पितृपक्ष के टाइम पे अपने बूढ़े बुजुर्गों के बारे में जरूर बताइए। खाने में क्या बनाए दीदी, तो जिस दिन, देखो पहले ही मैंने बोला कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है, ठीक है ना, मान लीजिए कि मेरी डेथ एकादशी के दिन हुई है, तो जब एकादशी आएगी मेरी तिथि वो ही होगी। समझ में आ गई। द्वादशी के दिन मेरी डेथ हुई है, तो जब द्वादशी आएगी तो फिर मेरी तिथि वही होगी। तो पितरों में 16 दिन तक जिनकी डेथ जब हुई है वही। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि दीदी बड़े सारे लोगों के घर पर होता है कि एकादशी वाले दिन डेथ हो गई, द्वादशी वाले दिन जलाया उन्होंने, तो हम कनागत को कब पूजे? तो आपको जिस दिन आपने देह त्यागा है और देह आपकी जल गई है, अर्थात शरीर आपका जल गया है, उस दिन आपकी कागौर डाली जाएगी, अर्थात उस दिन आपकी श्राद्ध डाली जाएगी। जिस दिन आपका जो शरीर है वो जलाया गया है, देह त्याग आपने अगर एकादशी को किया है तो एकादशी पर आपकी कागौर नहीं डाली जाएगी। अगर देह त्याग आपने एकादशी को किया है और द्वादशी को आपके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है, जलाया गया है, तो जो आपकी श्राद्ध डाली जाएगी वो द्वादशी के ही दिन डाली जाएगी। और ज्यादा ध्यान रखना है अपने पितरों को, जब भी उनका दिन हो तो उनको जो भी चीज पसंद होती है तो वो चीज आप लोग जरूर बनाइए। जैसे कि मेरे बाबा जी हैं, बाबा जी थे मतलब, तो उनको पतला हलवा बहुत ज्यादा पसंद था। हमारे उधर, हम इटावा की तरफ के हैं, मतलब बैकग्राउंड हमारा इटावा की तरफ का है, यूपी इटावा की तरफ का, तो वहां पे मठाके आलू और पतला हलवा आप लोगों को पता होगा। तो हमेशा उनकी श्राद्ध पर ये चीजें अवश्य और अवश्य बनाई जाती हैं। तो और जब भी आप कितनी भी श्राद्धें करें, लेकिन सर्वपितृ जो अमावस्या है इस पर आपको खीर अवश्य बनानी है। उस पर तो अभी काफी टाइम है, मैं सर्वपितृ अमावस्या से पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे,
हरे कृष्णा, हरि बोल।